Very good morning, all of you, my dear students. Today we are going to read a chapter, lesson 5th of your supplementary book, Footprints Without Feet. The title of this lesson is Footprints Without Feet, written by H.G. Wells, a famous novelist of English. प्यारे बच्चों, फुटप्रिंट्स विदाउट फेट जो टाइटल है बहुत सजेस्टिव है और ये बताता है कि बिना पैर का पद चिन्ह, बिना पैर के पैर का निशान. In the beginning, you may be imagined to listen this, how it can be possible, how can footprints will be without feet, कि बिना पैर का निशान कैसे हो सकता है. We will see further how it becomes. और ये चैप्टर भी जो है फुटप्रिंट से शुरू होता है. इसमें दो लड़के हैं और उन्होंने पदचिन्ह को देखता है, फुटप्रिंट्स को देखता है और बेयर फुट का भी नंगे पैर का उन लोग आश्चर्यचकित हो जाता है कि मिड समर में और लंदन में बिना पैर का कौन चल रहा है भाई. आगे उन लोगों ने देखता है कि अरे मड पर एक फ्रेश फुट का निशान है, पैर का निशान है. उन लोगों ने उसको फॉलो करता है, पीछा करता है कहां तक जा रहा है, लेकिन उन लोगों को कोई दिखाई नहीं दे रहा था और पैर का निशान दिखाई दे रहा था. लेकिन अब आप लोग भी आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि पैर का निशान बिना पैर का कैसे हो सकता है. तो यहां पर एक ग्रिफिन नाम का एक कैरेक्टर है जो कि इनविजिबल हो जाता है. इनविजिबल मैन का वह पदचिन्ह था, वह फुटप्रिंट्स था. इनविजिबल मैन का अर्थ होता है कि वह ऐसा आदमी जिसे आप देख नहीं सकते हैं. फिर आप आश्चर्यचकित में पड़ जाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आदमी दिखाई न दे. हाउ कैन अ मैन बिकम्स इनविजिबल, कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाता है. इट्स नॉट बिलीवेबल. बट यहां पर होता क्या है कि हम देखेंगे कि ग्रिफिन जो है एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट है. एसेंट्रिक कहते हैं सन की मिजाज वाला, दोनों मिजाज का एक विचित्र भी. ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, तेज दिमाग का है, लेकिन लॉलेस है. वह बहुत डिस्कवरीज करता है, डिस्कवर रियल ड्रग, बहुत एक्सपेरिमेंट करता है और एक ड्रग बनाता है. एक ड्रग ऐसा बनाता है कि अगर उसको और वह पी लेता है तो वह ड्रग में ऐसा पावर था, ऐसा खूबी था कि कोई भी अगर पी लेगा तो वह इनविजिबल हो जाएगा, वह दिखाई नहीं पड़ेगा. तो ही बिकम्स बिग इनविजिबल आफ्टर ड्रिंकिंग ड्रग एज अ सीड बट एज सॉलिड एज अ ग्लास. वह तो इनविजिबल हो जाता है एक सीड ऑफ की तरह, लेकिन एक सॉलिड ग्लास की तरह रहता है. अगर कोई हवा में इस तरह से उसको टच करने की कोशिश करे तो उसको अनुभव होगा, लेकिन एक दूसरे को दिखाई नहीं देगा. तो वह इनविजिबल है. होता क्या है कि ग्रिफिन एक जिस हाउस में रहता है, जिस घर में रहता है, उसको मकान मालिक से झगड़ा हो जाता है और मकान मालिक इसको घर से बाहर निकाल देता है. लैंडलॉर्ड टेक्स हिम आउट ऑफ द हाउस, उसको बाहर कर देता है. ही सेट्स फायर इन द हाउस इन रिवेंज, और गुस्सा में बदला में कहता क्या है, उसके घर में आग लगा देता है. अब आग लगाकर चल देता है.
वह अपने कपड़ा वगैरह सब उतार देता है। वो चल रहा है लेकिन लोगों को नजर नहीं पड़ रही है। मिड विंटर का समय होता है, जनवरी माह में लंदन में बहुत ठंड पड़ती है, ठिठुर रहा होता है। अब इसको शाम का वक्त भी हो गया था, भूख भी लगी थी, कैसे करें। उसी दरमियान देखता है कि एक बहुत सा एक सुपर मार्केट, जहां जैसे रिलायंस मॉल वगैरह कैसे है, बहुत बड़ा मार्केट, उसी तरह से एक स्टोर रूम में वह स्लिप कर जाता है, स्लिप्स इनटू अ स्टोर। वहां चल जाता है और फाइंड्स गोल्ड मीट क्लॉथ etc, और वहां पर जाता है स्टोर में, खाता है और गर्म कपड़ा पहनता है और आराम से रजाई पर सो जाता है। सुबह में दुकान का 2 असिस्टेंट्स आते हैं, उसको ये दिखता है, दिखने के बाद उठता है और जल्दी जल्दी कपड़ा जो पहना था वो फेंक देता है और बाहर निकल जाता है। वहां से भी बच गया। अब ये पुनः इनविजिबल हो जाता है और इस पर यह प्लान बनाता है कि ड्यूरी लैंड में अपना शेल्टर ले और वहां को चोरी करे। ये चोरी भी करता है। ये तो एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लॉलेस है, रूल को ब्रेक करता है, चोरी भी करता है। वह ड्यूरी लैंड जहां पर प्रोप्स वगैरह बेचते हैं, एक थिएट्रिकल लैंड था। थिएट्रिकल लैंड का मतलब हुआ कि बहुत सारे ड्रामा वगैरह जो होता है, तो जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेस होते हैं नकली कॉस्ट्यूम्स पहन लेते हैं, कोई मूंछ लगा लेता है, कोई नाक लगा लेता है, कोई जो है विस्कर्स लगा लेता है, कोई नकली बाल लगा लेता है। तो वहां पर ये जाता है और वहां पर चोरी क्या करता है, नकली नाक लगा लेता है, आइज लगा लेता है, विस्कर्स लगा लेता है, हैट पहन लेता है और चेहरे पर एक बैंडेज कर लेता है। और ड्रॉर में एक पैसा रखा हुआ था, एक आदमी डेस्क पर बैठा था, जाता है, पंच मारता है और पैसा लेता है और भाग जाता है। अब ये सोचता है कि इस बार हम अब यहां से दूर जाए, तो ये एक ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन पकड़ के एक विलेज है, आइपिंग विलेज। विलेज का क्या नाम है? आइपिंग विलेज में जाता है। वहां पर एक सराय रहता है, किन रहता है, होटल रहता है। उस होटल का मालकिन मिसेज हॉल रहती है। ट्रेन पकड़ के आइपिंग विलेज में जाता है, एक होटल में जाता है और उस में एक कमरा बुक कर लेता है। क्योंकि जनवरी के ठंड माह में कोई भी कस्टमर बहुत दिनों से नहीं आ रहा था, यह भी आश्चर्यचकित थी कि ऐसे ठिठुरन में एक अजनबी कस्टमर जो कि पूरा चेहरा बैंडेज है ना, ऐसा सूरत लेकर के आया है। लेकिन ये जाता है, एडवांस में पैसा देता है, इसलिए रूम दे देती है। हालांकि वह जानने की कोशिश करती है कि ये इसका क्या कारोबार है, ये कौन सा आदमी है, डिटेल्स है। लेकिन ये कहता है कि डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, एंड आई हैव अराइव्ड हियर टू बी इन आइसोलेशन। हम आइसोलेशन में रहने के लिए, अकेलापन में रहने के लिए, सोलिट्यूड चाहते हैं, एकाकी में रहने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। वो भी सोचती है कि पैसा तो एडवांस दे दिया है, छोड़ा, कुछ भी रखे। एक दिन की बात है कि 2 को-इंसिडेंट्स होता है, 2 घटनाएं साथ साथ घटती है। बगल में एक क्लेर्जीमैन और उसकी वाइफ रहा करती थी। क्लेर्जीमैन कहते हैं पादरी को, चर्च के पादरी को। उसके रूम में, उसके स्टडी रूम में एक चिंक ऑफ कॉइन सुनाई देता है। चिंक ऑफ कॉइन माने पैसे के खनकने की आवाज। देखा खरी हमारे यहाँ तो चोरी करी। क्लेर्जीमैन उठता है, दौड़ते दौड़ते ऊपर से नीचे आता है, वाले कमरे में आता है, हाथ में एक पोकर लिए हुए, डंडा लिए हुए आता है और जल्दी से रूम खोलता है और कहता है कि हैंड्स अप, सरेंडर। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था।
यहां पर कोई नहीं था, यहां पर इसके यहां चोरी होती है, कोई नहीं रहता है। और उधर मैसेज हॉल सुबह में उठती है और देखती है कि अरे आज जो है ग्रिफिन जिस रूम में रहता है उसका दरवाजा खोला हुआ है। वो झांक के देखती है, क्या बात है, पहले भी इसका दरवाजा बंद रहा करता था, इस टाइम में आज खुला हुआ है। वह जाती है और रूम में प्रवेश करती है, देखती है कि उसका टोपी, उसका बैंडेज, उसका नाक या विस्कर्स वगैरह जो भी पहना करता था सब बेड पर है। बेड को टच करती है तो देखती है कि बहुत ठंडा था। इसे पता चलता है कि बहुत पहले वो चला गया था। कहा कह रहे इसे किसे बताया। अब वहां पर ऐसा घटना घटता है कि जो टोपी बेड पर था वह हवा में उछलता हुआ उसके चेहरा पर लगता है, जैसे हॉल का। कुर्सी भी लिवली हो गया, उसमें जान आ गया, वो भी उछला, लगा कि कोई उसको उछालते हुए उसको धक्का दिया कुर्सी से, जिससे वो डर के मारी जो है रूम से बाहर निकल गए। अब कहे ये तो भूत प्रेत की बात है। कहे कि कुर्सी जो कि आज हमको मार रहा है इस पर मेरी मां बैठी थी और वह इसी कुर्सी पर बैठा करते थे। अब आज कुर्सी जो है हमको पीट रहा है। तब तक लोगों को ये मैसेज हॉल बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया। तो लोग बताते हैं कि वो जो आदमी रखे हैं वह काला जादू जनता है और ये विचक्राफ्ट का असर है, काला जादू का असर है, भूत प्रेत का बात है, उसको जल्दी भगाइए। इसके बाद तब तक से पता चलता है कि लोगों को कि क्लेंजीमैन के यहां भी चोरी हो गई है, ठीक। और पुनः मिस्टर ग्रिफिन बैंडेज वगैरह पूरा पहन करके उस रूम से बाहर निकलता है। इस बार जो है मिसेज हॉल सरप्राइज हो जाती है उसको देखकर, करे तो थे नहीं तो रूम में कैसे गए और तुम बंद कमरे में तुमसे तुम कैसे आए, तुम बताओ। और तब तक से पता चल गया कि क्लेंजीमैन के हाथ तो चोरी हुई है। लोगों को शक हुआ कि नहीं ने किया है। अब पकड़ो पकड़ो करने लगे। अब ये भागने लगा। उसी समय एक मिसेज जैफर्स जो कि कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल, इसको बुलाया जाता है। अब किया क्या, इसको इनविजिबल होने के लिए क्या करना होगा, अपने कपड़े को उतारना होगा। अपना जो भी विस्कर्स वगैरह बैंडेज वगैरह था वो सब तो उतार के फेंक देता है। अब पुलिस कांस्टेबल उसको पकड़ लेता है और उसको जब पकड़ता है तो होता है कि हेडलेस मैन को पकड़ लिया, क्योंकि लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि कपड़ा उपड़ा बैंडेज वगैरह नहीं था। तो उसका ऐसा दे रहा है, हेड से इधर कपड़ा पहनना था तो दिखाई दे रहा था। लेकिन जेफर्स कहता है कि क्या करें, हमको तो पकड़ना है चोर, हमको कोर्ट में ले जाएंगे, भले क्यों ये हेडलेस क्यों ना हो, बिना सर वाला आदमी क्यों ना हो, हम ले जाएंगे। इसी बीच मौका पाकर ग्रिफिन जो है पुलिस कांस्टेबल को एक हार्ड पंच मारता है, उसके चेहरे में मारता है, जिससे कि वह पकड़ा जाता है। और ये छुड़ा करके अब पूरा अपना कपड़ा उतार देता है और भाग जाता है। एक बार पुनः इनविजिबल हो जाता है। इस प्रकार ये कहानी एंड हो जाता है और कहानी का अंत हो जाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ग्रिफिन जो इनविजिबल मैन बन जा रहा था उसी के बारे में ये कहा गया है। अब आप जान गए होंगे कि जो फुटप्रिंट्स जो था वो किसका था, किसका था, ग्रिफिन का था, जो कि इनविजिबल हो जाया करता था। इट वॉज ग्रिफिन एंड इट हैपेंस ड्यू टू द magic power of drug. Okay, so now the story ends. Thank you. That's all.